हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के ओ ये बाबर आजम ने कह दिया कि खबरदार मुझे किंग ना कहना। शाहीन ने भी कह दिया कि मैं जीत गया हूं, मुझे गाली मत दो। और पाकिस्तान की किट के बारे में भी बड़े लोगों ने मैसेजेस मुझे किए हुए। उन सब के बारे में आज की इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे, तो चलो। दोस्तों, सबसे पहले बाबर आजम के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने कल मैच जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल दिया कि खबरदार मुझे किंग मत बोलो। मैंने भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है और जब मैं अचीव कर लूंगा तो फिर मुझे कंपेयर कर लेना किंग कुंग से। बड़ी जल्दी तुम्हें ख्याल आया मिस्टर बाबर, थोड़ा और रुक जाते यार। जब क्यामत करीब आ जाती ना तब कहते हैं कि मुझे अब किंग मत कहो। 2-3 साल से मैं पिट पिट के यहाँ पे मर गया हूँ। पाकिस्तानी कौम को भी ये कह के मर गया हूँ कि यार कोई थोड़ी ओरिजिनलिटी ले आओ। जब पता है कि एक किंग खोली है तो फिर दूसरा किंग घुसाने की क्या जरूरत थी जो बीच में घुसा रहे हो। मुंह की खाई जलील हो गए। बाबर अब रिटायर होने वाला है। अब आके उन्होंने बोला है भाई कि मुझे किंग मत बोलो। बहुत मेहरबानी, तू भी चस्के ले रहा था मेरा दोस्त, खूब मजे ले रहा था जब हर कोई जो है किंग किंग। मैंने तो अपने आप को किंग नहीं कहा। अब आवाम मुझे किंग समझना शुरू होगी तो मैं इसके ऊपर क्या कह सकता हूँ, मैं क्यों रोकूं किसी को, ये सोचते रहे हैं। ऊपर से हमारे हर ब्रांड ने भी जो है उसकी किटे बनाई, पीछे जो है किंग और उसका नंबर लिखे किंग किंग लिखा हुआ। नाम भी बाबर भी नहीं कर रहे थे, किंग हो गया था नाम इनका। वेल डन यार, बेहतरीन। पूरी की पूरी कौम ने कोई एक ओरिजिनल वर्ड नहीं बना सकी। वो मैं देख रहा था, वो दुआ के अब्बू जो है उनकी भी कॉपी बन गई है। एक और भी मैं देख रहा था, उसी तरह पूरी फैमिली को उसने खड़ा किया हुआ और बच्चों से जो है बुलवा रहा है। कोई उसके अंदर ओरिजिनल नहीं है, वही सब चीजें कर रहा है जो वो कर रहा है। इस कौम में यही होता है, आप एक काम कर लें लाइन में जो है पूरी दुनिया वही काम करना शुरू हो जाएगी। बस उधर वो किंग मशहूर हो गया था, हमने भी किंग ही कहना है भाई। कब से कह रहा हूँ बॉबी बादशाह को इस तरह बी से बना देते, लेकिन नहीं भी किंग उन्होंने बनाया हुआ था और मजे लेता रहा, चस्के लेता रहा सारा टाइम बाबर आजम। अब आके कह रहे कि मुझे किंग मत बोलो भाई। पूरी की पूरी केस स्टडी बनती है भाई, पूरी की पूरी केस स्टडी बनती है। वो जो हसन अली साहब ने जो एक पॉडकास्ट में एक लफ्ज बोल दिया था कि ये किंग कर लेगा, हम उसको सबको किंग बोलते हैं, किंग कर लेगा, हमारी तनख्वाहें बढ़ानी होती है हम कहते किंग के पास है जो किंग कर लेगा। एक बंदे ने उस 3 सेकंड के क्लिप के अंदर पूरे के पूरे एक प्लेयर की ब्रांडिंग किस तरह बर्बाद की, इसके ऊपर केस स्टडी होनी चाहिए, बिजनेस स्कूल में पढ़ाना चाहिए। खैर अब उनको ख्याल आ गया है, ये भी शुक्र है कि मेरे ख्याल में हमारी वीडियोस देख के उनको ख्याल आ गया। हम जो यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं उन्हीं से उनको आ गया कि अब उन्होंने जाके बोलना शुरू कर दिया कि मुझे किंग मत बोलो। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। खैर बाबर ने कह दिया भाई प्लीज आप लोग भी थोड़ी सी तमीज कर लें, इसको किंग कुंग कहना जो है वो बंद कर दो। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 3-3 साल के अंदर इनके हार्मोन्स जो है पूरी तरह से पल्सेटी खा जाते हैं। 3 साल के बाद ये सब यही कहेंगे कि यार वैसे हम किन चक्रों में पड़े हुए थे। ये तो सोशल मीडिया पे अक्सर आता है ना, लोग कहते हैं कि यार ये फलाना जो है वो डेली व्लॉगर बड़ा हिट जा रहा है, तो फलाना डेली व्लॉगर। 1.5 से 2 साल इनकी उम्र होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि बच्चों के हार्मोन्स जो है वो बदल रहे होते हैं बड़ी स्पीड से। हर 2 साल के बाद वो एक नया पर्सन बना हुआ होता है। वो ये कह रहा था कि मैं किन चक्रों के अंदर अपना जो है वो टाइम जाया करता। आप किसी भी डेली व्लॉगर को उठा के देख लें, अभी के नहीं पुराने उठा के देखें ना, जो शुरू से चल रहे हैं, वो 2-2 साल के बाद जो अचानक जो है वो पागल हो जाते हैं कि भाई हमारे व्यूज किधर गए, हम तो बहुत व्यूज आते थे। वो उनके व्यू, उनका कंटेंट वही है, वो वहीं पे बैठे वही हरकतें कर रहे हैं। वो बच्चे ग्रेजुएट कर गए, बच्चे बदल गए, बच्चे बढ़ गए, उनके हार्मोन्स जो है वो थोड़े उल्टे सीधे कहीं और साइड पे चले गए। वो छोटे छोटे बच्चे 13-14 साल के बच्चे अगर आपने जमा किए हो, ये तो 6-6 महीने के अंदर दूसरा पर्सन निकल जाता है बच्चा जो होता है। तो वो इसीलिए उनका जो पूरा का पूरा क्राउड होता है ना, जो उनका फैन बेस होती है, वो ग्रेजुएट कर जाती है, वो बड़े हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। और इस एज के अंदर इतनी स्पीड से सब कुछ हो रहा होता है कि जो बेचारा क्रिएटर होता है, जो बेचारा समझ रहा होता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटर बन गया हूं, वो 2 साल के अंदर जहनी मरीज बन के पागल हो जाता है। फिर वो हर तरह की हरकतें भी करेगा, कुछ भी करके किसी भी तरह मुझे वापस ला दो, वो दिन वापस ला दो, ये वो। आप उठा के देख लें, पुराने जितने क्रिएटर्स हैं उनको उठा के देख लें भाई। 15-16 साल से यही काम कर रहा हूं, मुझे पता है कि कौन जितनी स्पीड से ऊपर जाते हैं उतनी स्पीड से नीचे भी आते हैं। तो खैर थैंक यू वेरी मच बाबर साहब, आपने जो अभी अनाउंस भी कर दिया है। इस वीडियो के तवज्जुद से हम सबके ये अब फर्ज बनता है कि हम लोगों को बताएं कि भाई वो खुद कह रहा है कि बस अब मुझे, और ये नहीं कह रहा कि ह्यूमिलिटी में आके नहीं कह रहा कि मैं किंग नहीं हूं भाई आप लोगों की, वो बाकी तंग हो की कह रहे कि खुदा के लिए ये मुझे किंग कहना बंद करो। इससे पहले शादाब भाई ने भी इंटरव्यू दे दिया था कि बाबर किंग थोड़ी, बाबर तो इंसान है। ओ भाई तुम जो कहने की कोशिश कर रहे हो वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन किंग जो है ना वो इंसान ही होता है। तो कुछ समझ नहीं आ रही, आपको भी समझ नहीं आ रही ना। ये अक्सर जो हमारे दोस्त यहाँ पे लगे होते हैं ना, ये इन्फ्लुएंजाज जो हमारे आए हुए होते हैं, वो अक्सर बच्चों को सिखा रहे होते हैं कि स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं। मैं भी कोई फैन नहीं हूँ स्कूलों का, लेकिन इसलिए जाना चाहिए स्कूल के अंदर कि आपको थोड़ी बहुत जो है ना सेंस आ जाए। और वो जो हम गोरों की जो मिसालें देखते हैं ना, जो वो कहते हैं कि जी वो कॉलेज ड्रॉप आउट है, उनकी 10वीं जमात उनकी 12वीं जमात तक का जो एजुकेशन है ना, हमारे यहाँ पे जो पीएचडी स्कॉलर्स बैठे हुए उनसे ज्यादा मेच्योर एजुकेशन है। तो उनसे कंपेयर करना बंद करो, कम से कम भी जो है डिग्री ले लो। और तो तुम्हें कोई नौकरी वोकरी मिले ना मिले, कोई थोड़ी बहुत कुछ सेंस ही आ जाएगी, कुछ जिंदगी इंसान बनने का कोई तरीका तुम्हें पता चल जाएगा। इतनी को कम से कम नॉलेज हो जाएगी कि कोई काम की किताब पढ़ोगे तो उसकी समझ आ जाएगी। इसलिए स्कूल में जाना बहुत जरूरी है दोस्तों, स्पेशली हमारी इस कौम के लिए।
मैं भी नौकरियों का फैन नहीं हूँ, मैं भी बिजनेस का हूँ, लेकिन बिजनेस में भी जाने के लिए ना कुछ थोड़ी बहुत इंसानियत सीखनी पड़ती है, तो वो सीख लेना पहले स्कूल जाके। फिर बाबर भाई से गुजारिश है कि आपके जो मेंटोर है ना, जिनको आप मेंटोर कहते हैं, जो आपके मैनेजर हैं, उनसे भी कहते हैं कि उनके जो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें निकल रही होती है ना, उनके ऊपर से कम जो है वो थोड़ा सा वो जमीन के ऊपर आ जाएंगे जी, किंग शिंग फलाना तो किंगडम पता नहीं वो भी लिख रहे होते हैं। पहले मेंटोर साहब को आप ये कहें जो आप जाके प्रेस में सबको बता। खैर भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं हमें शाहीन साहब से भी ये सवाल किया गया कि आपने एंड में बहुत मुंह काला कराया, बड़ी अपने कुट खाई, तो उन्होंने कहा भाई मैच जीत गए ना, बस यही मैटर करता है। तो तुम ऐसे बोल रहे हो दोस्त शाहीन जैसे तुमने मैच जिताया। शुक्र है शाहीन ने एंड में आके 6 बॉलों के ऊपर 70 रन बनाकर जो है पाकिस्तान को मैच जिता दिए। तो वो, और अगर तुम वो कर भी लो ना तो तुम्हारा वो काम ही नहीं है। हम यही चीख रहे हैं इन वीडियोस के अंदर कि भाई बॉलर जो है वो सिर्फ बॉलिंग करें, अगर आपने आगे बैटिंग में कुछ छक्के मार के जिता दिए ना तो बाकी बैटर्स को हम लान तान कर देंगे, लेकिन आपका वो काम ही नहीं है। आप ना भी करें तो आपका जिस पे सवाल होगा वो है सिर्फ बॉलिंग। बॉलिंग में आप क्या कर रहे हैं। खैर उन्होंने ये कह दिया कि भाई एंड में हम जीत गए हैं, तो इससे सवाल ना किया जाए भाई कि जी क्यों पूछ लिया, जीत तो गए, बस जैसे भी करके जीत गए। थोड़े से ना मुझे लग रहा है कि हम ओवर हो गए। जिस किस्म की ये पिच थी ना उसके ऊपर आई वुड से कि 320 एक का स्कोर था, जो कि नॉर्मल उसमें होता है, जो कि अच्छा चेज है, बहुत अच्छा चेज है, लेकिन पागल होने वाली कोई बात नहीं है और हम पागल हो रहे। 350 हमने चेज कर लिया, हम बिल्कुल तावले हो गए। पता नहीं ड्यू शू भी आई होगी, वो तो मैंने उसके अंदर तो मैं गया ही नहीं हूँ कि ड्यू थी कि नहीं थी, लेकिन फिर भी जिस किस्म की फट्टा विकेट थी उसके ऊपर 350 ऐसे ही नहीं, 320 वगैरह, और अच्छे डिसेंट स्कोर होते हैं। 320 भी चेज करना किसी अच्छी टीम के ऊपर कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हम थोड़े ना ओछे हो गए। एक मैच जीते हो तुम लोग, इजी हो जाओ, और होम ग्राउंड पे जीते हो। ये ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, उधर जाके 350 चेस कर रहे होते हैं तो बंदा कहे चलो यार फॉरेन कंडीशंस के अंदर आके भी कर रहे हैं तो और ज्यादा होता है। होम ग्राउंड है, यहां पर तो आप पे 350 पड़े क्यों है, उसका जवाब दो। खैर भाई दोस्तों, किट लॉन्च हो चुकी है, मेरा इनबॉक्स भरा हुआ है, मुझे जितने कमेंट्स आए तुम लोग, ओ भाई हम जो कल ही बात कर रहे थे कि हमारी वीडियोस जो है वो कैसी देखी जाती है पीसीबी के अंदर, उसके अंदर हमने क्या कुछ बातें की थी। सबसे टॉप पे जो हम चीख रहे हैं पिछले 3 महीने से, 4-5 महीने से, कि एग्रेशन नहीं है भाई, एग्रेशन लाओ। एग्रेशन कल आप लोगों ने देख लिया, फाइन कर दिया हमारे बंदों को। शुक्र है कि हमारे भी किसी प्लेयर को कोई फाइन फुइन हुआ है, हमसे ले ले भाई पैसे, मैं दे देता हूँ पैसे, लेकिन इस तरह गालियां दिया करो भाई। थोड़ी बहुत कोई एग्रेशन नजर है, अगलों को पता चले आपका होम ग्राउंड है और हम यहाँ पे भी अखलाक से जीतने के चक्करों में लगे हैं, और तो कोई परफॉर्मेंस है नहीं, कम से कम एग्रेशन करके बंदा अगले को जो है थोड़ा सा डरा डुरा दे। तो बहुत अच्छा हुआ कि साउथ अफ्रीका के साथ थोड़ा बहुत जो है जोर जबरदस्ती हो रही, बवूमे के साथ हुई, उन्होंने भी बाबर के साथ किया, बहुत अच्छा हुआ। इसी तरह को गैरत आ सकती है, अदरवाइज तो हम बिल्कुल ठंडे बेगैरत हो चुके हैं। तो फाइन लगा है, एग्रेशन वाली बात इन्होंने हमारी सुन ली है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसके अलावा पावर प्ले की हमने बात की थी कि भाई पावर प्ले के अंदर रन बनाओगे, 350 रन करने होंगे तो शुरू में करना होगा, नहीं तो नहीं होगा। सऊद शकील की हमने बात की थी कि सऊद शकील को लाओ। और सबसे बड़ी बात यह कि भाई हम पिछले 2-3 साल से रो रहे हैं, इसी चीज के ऊपर रो रहे हैं कि किट का कलर चेंज करो। अभी कल आपने चेक किया था, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का सेम कलर था ग्रीन का। अभी बांग्लादेश भी यही है, ऑस्ट्रेलिया भी आधा ग्रीन हुआ होता है, आयरलैंड भी ग्रीन है, और भी पीछे कोई कंट्री रह गई जो अगर ब्लू से बचत हो गई है, ब्लू से फारिग होंगे तो उनको भी ग्रीन कर दो। खैर शुक्र है कि वापस से हम वो लाइम ग्रीन के ऊपर आ गए हैं। लोगों ने बड़े मुझे मैसेजेस किए, बड़ा कुछ किया कि भाई आपकी सुननी गई और मैं इस बारे में बात ही नहीं कर सका। सॉरी यार, मुझे माफ कर दो, लेकिन शुक्र है यार किट आ गई है। पतलून यानी कि शलवार जो है वो अभी भी डार्क इन्होंने रखी हुई है, कोई बात नहीं, चलो कम से कम वो थोड़ा बहुत तो ग्रीन आया ना, वैसे भी ऊपर वाला जो है वो देखा जाता है, लेकिन अगर पतलून भी ग्रीन हो जाती तो और शायद मजा आता है। खैर अभी ये बुरी नहीं लग रही। इसके साथ जो भी हूँ मैं खुश हूँ कि कम से कम टॉप जो है वो आपका जर्सी का जो है वो कम से कम चेंज हो गया है। अच्छा डिजाइन है, अच्छा ग्रीन है, लोगों के थोड़े मिक्स्ड किस्म के ओपिनियन है, लेकिन यार डिजाइन चेंज होते रहते हैं, कलर यार इसी को स्टिक करते रहे। पीसीबी ने ये अच्छा स्टेप ले लिया, क्योंकि यार अब ये बात इसकी नहीं है कि भाई अच्छा क्या लग रहा है, भाई पागल लग रहे होते हैं सारे। आधी टीमें ग्रीन है एक ही कलर की और आधी टीमें ब्लू है एक ही कलर। कोई तुक नहीं समझ आती कि ये कौन, पता नहीं आईसीसी में कौन नशेई बैठे हैं जिनके पास सिर्फ 2 ही कलर्स हैं। इंग्लैंड को वैसे ही रेड होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को वैसे ही येलो होना चाहिए, अफगानिस्तान किस एंगल से ब्लू है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो इंडिया वालों की उन्होंने वो जर्सी जो यूज होती है वो पहननी होती है, क्या चक्कर है? कहीं उनके झंडे में कहीं नीला है ही नहीं और वो भी नीला बन के बैठे हैं। अगर एक ही कलर की सारी किट्स बनानी है तो भाई फिर व्हाइट ही कर दो, रेड बॉल के ऊपर आ जाओ। पहले हुआ करता था 70s एंड 80s के अंदर, तो क्यों नहीं बनती कलर्ड किट्स की, जब सारे या ग्रीन होंगे या सारे ब्लू होंगे। तो खैर शुक्र है कि पाकिस्तान बीच में से निकला है। 92 का आप लोग जीते में भाई, और ये मैं पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में किसी से पूछ लो वो कहेंगे कि हाँ यार ये वाला ग्रीन ज्यादा प्लेजेंट और अच्छा लग रहा है, ग्राउंड के अंदर अच्छा लगता है, थोड़ी मॉडर्न टच आ रही होती है। कुछ खुदा का खौफ करो। चलो शुक्र है कि खुदा का खौफ कर दिया है और किट चेंज हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ चैंपियंस ट्रॉफी की जो किट है, लेकिन किट कुट का कुछ नहीं होना भाई, परफॉर्म कर लेना ग्राउंड के अंदर, वही ज्यादा परफॉर्म कर लेना ग्राउंड के अंदर, वो मैटर करता है यार। बाकी तो तुम लोग ने जो भी करना है। अभी न्यूजीलैंड के साथ फाइनल हम खेलेंगे तो आई होप कि
उसके अंदर हम कुछ ना कुछ कर लें। न्यूजीलैंड के साथ हम पहला मैच भी चैंपियंस ट्रॉफी का जो है उसी के साथ ही खेल रहे हैं, तो न्यूजीलैंड हमारे गले में फंस गया है और वो भी रेडी बैठे हुए होंगे पाकिस्तान के साथ। पहले तो पिछले 3 साल से खेल रहे हैं, उसके बाद अभी भी 2 ताजे ताजे खेले हुए होंगे, सब उनको हमारा पता है कि क्या है क्या नहीं। बट खैर कल के मैच के बाद मैं कम से कम इस बात पे खुश हूं कि चलो पावर प्ले के अंदर बाबर ने तो मार ही दिया था, जो 20-25 रन बना ली थी, अच्छी बात है, लेकिन जब साइम आएगा तो कम से कम फखर और साइम दोनों एक ही तरह के प्लेयर हैं। आगे आपके जो है बाबर आ रहा हो, बॉबी आ रहा हो, एक बीच में सऊद शकीली, ऐसे कोई बंदे बैठे हो तो मिडिल ऑर्डर भी आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। एंड में आपको हिटर शिटर भी डाल सकते हैं। फुल आपने जो है 4 से 5 बॉलर भी पूरे पूरे डाले हुए हो, साइम भी 5 फेंक देता है, अगर सलमान भी 4-5 ओवर करा देता है, तो अच्छी खासी बैलेंस टीम बन सकती है। खैर ये है दोस्तों खबरें। एक दफा मैं फिर आप सबको याद कराना चाहूंगा कि 350 रन जो हैं वो कर लिए, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड है एंड ऑल दैट, बट ज्यादा ओछे ना, क्योंकि हम फौरन ओवर हो जाते हैं। रोज रोज ये होना नहीं है। और मतलब ओके, अगली टीम भी 350 बना के गई थी, आप लोगों ने अच्छी वो परफॉर्मेंस दे दी जो कि करनी चाहिए थी। 320-330 की तो वैसी ही ये पिच थी, कोई भी नॉर्मल जो बैटर है अगर वो कोई भी गलती ना करे तो 320-30 तो आराम से बनने चाहिए थे इन कंडीशंस के अंदर, और वो हमने कर लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम बिल्कुल उतावले होकर पागल हो जाएंगे, और बात है कि हम कभी भी नहीं करते 350, तो हमारा पागल होना थोड़ा बनता है। खैर एंजॉय करो दोस्तों जब तक कर रहे हो। जिन लोगों ने वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी अपलोड हो चुकी है। पिछले एपिसोड के अंदर हमने मैच का भी पूरा रिव्यू कर लिया था, इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच था उसके बारे में ये बात की थी। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।